हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केवीएस पर। इससे पहले मैंने बैंकिंग का जो रीजनिंग में क्या क्या सिलेबस है वो सारे मैंने उसका जो है पूरे डिटेल आपको एक वीडियो में दे दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से जाके अच्छे से उसको देख सकते हैं। ठीक है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं ये सारा मैंने उसमें डिस्कस किया है। ठीक है, तो आज जो है हम जनरली चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है दैट वन इज इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी से अगर मैं बताऊँ तो आपके जो है कितने क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो इनइक्वालिटी से अगर मैं बात करता हूँ तो इनइक्वालिटी से आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखे। ठीक है, तो जो भी बच्चा ये इनइक्वालिटी पढ़ेगा तो उसके 5 क्वेश्चन कन्फर्म है। और हम यहाँ पे देखेंगे कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप बिना विदाउट पेन एंड पेपर आप जो है उसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड में आप उसका आंसर देंगे। ठीक है, तो चलिए आपको इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। कौन सी? जैसे कि ये आपका ग्रेटर इक्वल और ये इक्वल, इन सिंबल के साथ आपको डील करना है इस चैप्टर में। ये आपका लेस देन इक्वल और ये आपका इक्वल। ठीक है, बात समझ आई? चलिए, तो ठीक है, अब देखो इसमें प्रायोरिटी के बेस पे अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट सेकंड देन आपका क्या आता है, थर्ड। ठीक है, प्रायोरिटी के बेसिस पे बात करते हैं तो आपका जैसे कि अगर ये तीनों सिंबल आपके आ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें प्रायोरिटी आप किसको दोगे, फर्स्ट को। और अगर फर्स्ट नहीं है, सेम इसके साथ भी आपको वही केस होगा जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। तो ये आपका क्या हो गया, अगर आप तीनों सिंबल आपके आ रहे हैं तो उसमें आपका जो है ये जो फर्स्ट है उसको आप प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर पहला नहीं है तो उसके बाद आप सेकंड और थर्ड में से प्रायोरिटी किसको देंगे, सेकंड वाले को। ठीक है, और अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों नहीं है तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे, थर्ड को। तो सेम केस आपका इसमें भी होगा, जैसे इसमें वैसे इसमें। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं। मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से इसमें बताता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे आप अपनी नोटबुक में। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, स्टेटमेंट। ठीक है, और हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे इसको, कथन। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी और ग्रेटर देन इक्वल ये आपका क्या हो गया, डी। ठीक है, और यहीं पे आपका क्या आएगा, कंक्लूजन। ये आपका आ गया कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप चाहें तो इसको हिंदी में हम बोलते हैं निष्कर्ष। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष। ठीक है, बात समझ आए? चलिए, तो ये पहला आपका क्या बनेगा, आपका जैसे निष्कर्ष आपका क्या बन रहा है, ए से सी के बीच ये। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, बी से आपका क्या बन रहा है, डी। ठीक है, बात समझ आए? चलिए, मैं इसको सॉल्व करने के लिए दूसरा ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ सके। ठीक है, चलिए ये ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इसे अच्छे से समझना है आपको। क्या मैंने इसमें क्या करना है, देखो अब ए से जब मैं सी पे जाऊँगा तो कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं। ए से जब मैं सी पे गया तो यहाँ पे सिंबल देखो कौन सा आया, पहले ये वाला आया। ठीक है, दूसरे में बात करता हूँ तो सिंबल आपका आया, ए से सी पे पहुँच गए, पहले ए से बी पे गए तो ये सिंबल आया, और बी से जब हम सी पे गए तो ये सिंबल आया, तो ये आया। इन दोनों में प्रायोरिटी आप किसको दोगे, इसको दोगे। ठीक है, तो मतलब ए और सी के बीच में आपका इस तरीके से बनना चाहिए, जबकि ये बन रहा है तो ये गलत हो गया। ठीक है, ठीक उसी तरीके से आप बी और डी में देखेंगे। बी और डी में अगर आप देखते हैं तो बी से सी पे जाइए और सी से फिर डी पे जाइए। तो जब आप बी से सी पे गए तो आपको ये सिंबल मिला, और जब आप सी से डी पे गए तो आपको ये वाला सिंबल मिला। ठीक है, अगर मैं इसमें प्रायोरिटी की बात करता हूँ तो मैंने क्या बताया था, सेकंड और थर्ड में। देखो सेकंड और थर्ड में आप प्रायोरिटी किसको दोगे, सेकंड को। ये तो मतलब बी और डी के बीच में आपका बनना क्या चाहिए, बनना चाहिए आपका ये, बन रहा है ये, मतलब ये भी गलत। ठीक है, तो अगर मैं इसके आंसर की बात करता हूँ, अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा, नन फॉलो। क्या बनेगा आपका, नन फॉलो। नन फॉलो, या फिर आपका क्या बनेगा, और या फिर नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो। ठीक है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो। अब देखो इसमें भी आपके जो है 5 आपको ऑप्शन किस किस तरीके से जो है दिए हुए रहेगा, उसको भी थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, देखो इसमें ऑप्शन किसके कैसे कैसे बनेंगे। पहला ऑप्शन आपका ये बनेगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। क्या बनेगा आपका, ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, अगर मैं सेकंड के बारे में बात करता हूँ तो सेकंड आपका क्या बनेगा, ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है, यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ थर्ड की तो थर्ड आपका क्या बनेगा,
बोथ फॉलो, ठीक, आपका क्या बनेगा, बोथ फॉलो, ठीक है, आपका क्या बनेगा, आपका बोथ फॉलो। अगली मैं बात करता हूँ तो आपका क्या बनेगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, आपका एक और बनेगा आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, एक और बना आपका कौन सा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, ठीक है। इसी को अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से भी दिया जा सकता है, नन फॉलो, ठीक है, नन फॉलो के हिसाब से भी वो आपको दे सकता है, ठीक है। तो इस तरीके को, जैसे कि आपको पहला अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे के रखेगा कि ये स्टेटमेंट आपको हो गया, ये हो गया आपका स्टेटमेंट, ये हो गया आपका कंक्लूजन, ठीक है, इस तरीके से। और फिर उसके बाद आपको ये 5 ऑप्शन दे के रखेगा, ठीक है। और उसमें से जैसे ही आपका जो भी आया तो उसके अकॉर्डिंग आप लगाएंगे, अगर पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, तो जो भी आपका ऑप्शन आया उसके अकॉर्डिंग आप लगा देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, नन फॉलो, ठीक है। बात समझ आए आप सभी को, आगे बढ़े, ठीक है। चलिए अब एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, क्या, देखिए, जैसे कि ये पढ़ने का तरीका हो गया आपको, ठीक है। तो ये आपका जो है पढ़ने का तरीका हुआ, जैसे कि A इज ग्रेटर देन B, तो इसको आप किस तरीके से पढ़ेंगे, A इज ग्रेटर देन, जब आप यहाँ से यहाँ पढ़ेंगे तो A इज ग्रेटर देन B, इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब अगर आप हिंदी में कहें तो A B से बड़ा है, A B से बड़ा है, ठीक है, A B से बड़ा है, या आप इससे लिखेंगे, ठीक है। और अगर मैं यहीं पे बात करता हूँ, अगर आप इसे पढ़ते हैं B से A की ओर, अगर B से A की ओर तो आप क्या बोलेंगे, B इज लेस देन A, क्या पढ़ेंगे आप, B इज लेस देन A, ठीक है। हिंदी में क्या पढ़ेंगे, B छोटा है किससे, B छोटा है A से, ठीक है। तो हिंदी में आप कैसे पढ़ेंगे, B छोटा है A से। तो ये आपके दोनों ही अलग अलग पहलू हो गए, ठीक है। तो ये पढ़ने का तरीका है, तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे, A इज ग्रेटर देन B, तो A इज ग्रेटर देन B आप इस तरीके से पढ़ेंगे, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और अगर आप B से A की ओर पढ़ेंगे तो B इज लेस देन A, तो आपका साइन एक ही है, पढ़ने का तरीका उसको ग्रेटर देन और लेस देन जो है बनाता है, ठीक है। बात समझ आ रही है आप सभी को, आगे बढ़े, चलिए अगला देखिए। अब मैं आपको जो है, अब इसमें जो है कंक्लूजन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें जो है 3 टाइप के कंक्लूजन बनते हैं, ठीक है। इसमें कितने बनते हैं, 3 टाइप के कंक्लूजन बनते हैं, ठीक है। तो आपके 3 टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स, आपके इसमें 3 टाइप के कंक्लूजन बनते हैं, ठीक है। कौन कौन से, पहली बात कर लेते हैं। जो पहला कंक्लूजन बनता है आपका 100%, आपको क्या बनेगा, 100% फॉलोज, ठीक है, 100% फॉलोज। दूसरे की अगर मैं बात करता हूं तो दूसरा आपका क्या बनेगा, 100% फॉल्स, ठीक है। तो आप इसे ट्रू भी कर सकते हैं, 100% ट्रू, 100% फॉल्स, या फिर 100% फॉलोज और 100% डजंट फॉलो, ठीक है, ये फॉल्स हो गया। तीसरा आपका क्या आता है, तीसरा आपका आता है पॉसिबिलिटी का केस, तीसरा आपको क्या आता है, तीसरा आपका आता है पॉसिबिलिटीज का केस, ठीक है। तो आपके इसमें 3 टाइप के कंक्लूजन आपको मिलेंगे, एक तो फॉलो, एक जो है फॉल्स, मतलब आप इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं, डजंट फॉलो, ठीक है। आप इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, डजंट फॉलो, एक तो फॉलो, डजंट फॉलो, एक 100% ट्रू, 100% फॉल्स, और एक आपका आता है किसका, पॉसिबिलिटी का केस, ठीक है। क्या आप सभी को ये सारी बात समझ आई। मैं आपको एक पॉइंट में वहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ऐसे वाला कि ये और ये, ठीक है, और वहीं पे आपका पॉइंट था ये और ये बताया था मैंने आपको, ठीक है। अब देखो इसको मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप यहाँ से यहाँ पे इस तरीके से गए हो, ठीक है, और ये आपका आ गया, ठीक है, ये, ठीक है, तो इन सब में आप प्रायोरिटी किस साइन को दोगे, मैंने क्या बताया था, प्रायोरिटी आप पहले इसको दोगे, अगर पहला नहीं है तो दूसरे को दोगे, और अगर पहला दूसरा दोनों नहीं है तो आप तीसरे को दोगे। तो इसमें प्रायोरिटी किसकी रहेगी, इसकी,
इसी तरीके से अगर मैं इसमें बताऊँ ये रहेगा, और अगर ये रहा तो सिंपल सी बात है, अगर ये रहा तो प्रायोरिटी किसको दोगे, प्रायोरिटी आप किसको दोगे, इसको, ठीक है। और अगर सारे इक्वल इक्वल रहे तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे, इसको, ठीक है। और अगर ये रहा, ये भी रहा और फिर कुछ भी रहे, ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, एक तो ग्रेटर है और एक लेस है, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका जो साइन बनेगा ब्लॉक, ये आपकी ब्लॉक वाली कंडीशन हो जाती है, ये आपकी क्या हो जाएगी, ब्लॉक कंडीशन, आपकी क्या हो जाएगी, ब्लॉक कंडीशन, ठीक है, ब्लॉक कंडीशन। तो मतलब इसमें क्या आता है, कुछ भी फॉलो नहीं करता है, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो इसी में आपकी जब कुछ भी फॉलो नहीं करेगा तो इसी में आपका पॉसिबिलिटी का केस बनेगा, और पॉसिबिलिटी का केस जो है, अगर वो पॉसिबिलिटी का केस भी मैं आपको बताऊंगा, तो पॉसिबिलिटी का केस जो है ब्लॉकिंग केस में ही आपका पॉसिबल होता है, ठीक है। क्या आप सभी को बात समझ आ रही है, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, अब मैं यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा और आपको फटाफट उनके आंसर्स करने हैं, ठीक है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, स्टेटमेंट आपका क्या रहेगा, ए से पी इज ग्रेटर देन पी इज इक्वल टू सी, ये इज इक्वल टू आपका डी रहेगा, और ये इज इक्वल टू रहेगा आपका क्यू, ठीक है। कंक्लूजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंक्लूजन आपका क्या रहेगा, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है। तो आपका फर्स्ट में रहेगा ए से सी, देन आपका रहेगा पी से डी, देन आपका रहेगा क्या, सी से क्यू, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सॉल्व करके बता देता हूँ, इसको आप सॉल्व करके बताइए, ठीक है, क्या आएगा आपका आंसर। मैं आपको जब तक अगला क्वेश्चन देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, स्टेटमेंट और ये आ गया कंक्लूजन, ठीक है। स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं, तो ये आपका क्या बनेगा, आपका स्टेटमेंट दिया है P इज लेस देन इक्वल R इज लेस देन ऑफ S इक्वल टू आपका T बनेगा, ये आपका बनेगा U, ठीक है। उसके बाद इसमें आपके कंक्लूजन रहेंगे, 3 कंक्लूजन है, आपको चेक करना है कि जो 3 कंक्लूजन दिए गए हैं ये आपके राइट हैं या नहीं, ठीक है, ये आपके राइट हैं या नहीं, R इज लेस देन ऑफ U, ठीक है। अगला देखो, एक और मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टेटमेंट इसमें आपका क्या रहेगा, M इज ग्रेटर देन N इक्वल टू R इज लेस देन इक्वल U लेस देन इक्वल T, ठीक है। अब कंक्लूजन में चलिए कंक्लूजन देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको जो है 4 कंक्लूजन दे देता हूँ, ठीक है। तो कौन कौन से, M इज ग्रेटर देन ऑफ R इज लेस देन ऑफ T, अगला आपका आता है N इज लेस देन ऑफ T, अगला आपका आता है N इज लेस देन इक्वल U, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, तो आशा करता हूँ कि आप सभी ने सॉल्व कर दिए होंगे। तो मैं इसको जो है थोड़ा सॉल्व करने की ओर ध्यान देता हूँ। चलिए आइए मेरे साथ सॉल्व करते हैं। देखिए पहला आपका क्या बनेगा, ए से आप सी पे जा रहे हैं, ए से सी पे गए, ए से पी पे गए तो पहला आपको साइन ये मिला, फिर आप पी से सी पे गए तो पहला साइन आपको ये मिला। तो ओवरऑल साइन आपको क्या मिला, जब आपका ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल में आपको चूज करना हो तो आप क्या करेंगे, यानी ए और सी के बीच आपको क्या ये साइन आना चाहिए, आ रहा है ये साइन, मतलब पहला हो गया गलत, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, जनरली अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम समय लगने वाला है इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। अब देखो पी से डी पे, पहले पी से सी पे गए तो ये साइन आया, और फिर सी से डी पे गए तो ये साइन आया, और इन दोनों में अगर देखेंगे तो पी से डी में आपको क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, बन रहा है ये, मतलब ये गलत हो गया। अगला देखो सी से क्यू पे जाओ, तो सी से डी पे गए तो आपका ये साइन आया, और फिर डी से क्यू पे गए तो आपका ये साइन आया। इसका मतलब सी से क्यू के बीच में जब आपका ये आया फर्स्ट और सेकंड आया, तो उसमें प्रायोरिटी किसका दोगे, फर्स्ट का दोगे। इस हिसाब के से आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा आपका ओनली
ओनली थर्ड फॉलो, ओनली थर्ड फॉलो, ठीक है, ओनली थर्ड फॉलो, ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए अगला देखिए, अगला आता है आपका ये वाला। अब इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। आपको अब देखो ये पढ़ने का तरीका, या तो पी से एस पे लेस देन थ्रू चले जाओ, या फिर एस से पी पर, तो एक ही तरफ आप फॉलो करेंगे तो आपका बेस्ट हो जाएगा। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ एस से पी पर, तो आप किसी की भी चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। पी से एस जाएंगे तब भी आपका सेम ही रहेगा, तो पी से एस पे जाएंगे, तो पी से एस तो जा नहीं रहा है, तो आप चाहो तो पी से एस इस थ्रू जा सकते हैं। तो पी से एस पे जाना है, तो इसके बीच में आपका क्या है, लेस देन, इक्वल, और आपका आया लेस देन। इन दोनों में से आपको अगर देखो ये फर्स्ट और ये सेकंड आया, तो फर्स्ट और सेकंड में प्रायोरिटी किसको देते हैं, फर्स्ट को देते हैं। तो पी और एस के बीच में यही आता है, तो बिल्कुल सही है, मतलब पहला वाला आपका जो कंक्लूजन है बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड कंक्लूजन की। तो सेकंड से देखो आर से टी, तो अगर आर से टी पे जाना है तो देखो क्या आएगा आपका, लेस देन आया, और एस से फिर टी पे गए तो आपका इक्वल आया, ठीक है। तो इन दोनों में आर से टी पे पहुंच गए। अब देखो फर्स्ट और सेकंड में प्रायोरिटी आप किसको दोगे, फर्स्ट को, तो मतलब आर और टी के बीच आपका क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, जबकि आ क्या रखा है, ये वाला साइन, मतलब ये वाला भी सेकंड आपका हो गया रॉन्ग, ठीक है, सेकंड आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगला देखो थर्ड देखिए, आर से यू पे जाना है, तो आर से एस पे गए तो आपका लेस देन का साइन आया, फिर एस से टी पे गए इक्वल का साइन आया, फिर टी से यू पे गए तो लेस देन इक्वल का साइन आया, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों साइन आ गए। तो जब लेस देन वाले तीनों साइन आते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे, फर्स्ट को देंगे। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपका क्या आएगा, आर इज लेस देन यू, मतलब तीसरा आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आपका आंसर आएगा ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एम से आपको आर पे जाना है, ठीक है, एम से आर पे जाना है, तो फटाफट जाइए एम से आर। तो एम से आप आर पे गए हैं तो आपको क्या आ जाएगा, तो ये आपका आएगा एम से आर पर, तो पहला आएगा ये, ठीक है, पहला आया ये, और उसके बाद एम से आर पे गए तो आपको आया ये, ठीक है। तो ये आया आपका, इन दोनों में प्रायोरिटी किसको देंगे, एम, और फर्स्ट और सेकंड में आपका क्या आएगा, एम से आर के बीच में यही साइन बनना चाहिए, तो यही बन रहा है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन तो आपका सही है। आर से टी पे जाते हैं, तो देखो आर से टी पर मैं आपको अभी करा रहा हूँ, फिर बाद में हम फास्ट करेंगे, ठीक है। तो आर से टी पे अगर हम जाते हैं तो पहले तो हमारे पास ये वाला साइन आया लेस देन इक्वल, फिर यू से टी पे गए तो ये वाला साइन आया, ठीक है। इन दोनों में फर्स्ट और सेकंड में प्रायोरिटी आप किसको देंगे, प्रायोरिटी आप देंगे फर्स्ट वाले का, तो आर से टी के बीच में आपका ये साइन आना चाहिए, ठीक है। तो यही आ रखा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है बिल्कुल, ठीक है। अब जरा एन से टी पे देख लो, एन से टी पर अगर हम एन से टी पे जाते हैं तो देखो पहला साइन तो एन से आर पे आपका आया इक्वल आया, फिर आर से यू पर आपका लेस देन इक्वल आया, फिर यू से टी पे आपका आया लेस देन। तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड लेस देन वाले सारे आ गए हैं, इसमें प्रायोरिटी आप किसको दोगे, फर्स्ट को दोगे, तो एन से टी के बीच में आपका ये बनना चाहिए, दैट वन इज ऑल्सो राइट, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है, ठीक है। और यहीं पे देख लो आपका एन से यू पे जाना है, तो देखो एन से यू पे जाते हैं तो एन से आर पे गए तो इक्वल, और आर से यू पे गए तो लेस देन इक्वल, और यू से टी पे गए, सॉरी यू तक जाना है ना, तो केवल आपका हो गया, आपका आगे लेस देन इक्वल और इक्वल। तो लेस देन इक्वल और इक्वल में ये फर्स्ट ये सेकंड और थर्ड आया, तो सेकंड थर्ड में प्रायोरिटी किसको दोगे, सेकंड वाले को, तो यानी एन और यू के बीच में आपका ये बनेगा, तो यही आपका दे रखा है सिंबल में, तो मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर देखेंगे, आंसर आपका बनेगा ऑल फॉलोज, क्या बनेगा आपका, ऑल फॉलोज, ठीक है, आंसर आपका क्या आएगा, ऑल फॉलोज, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, ताकि आपकी जो है कमांड आज बहुत ही बेहतर हो जाए, ठीक है। चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चन दे लेते हैं आपको। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लिखेंगे स्टेटमेंट में देखिए क्या दे रखा है, m इज लेस देन ऑफ n इक्वल टू ऑफ t इज लेस देन इक्वल और ऑफ r, ठीक है, लेस देन ऑफ u, ठीक है, बात समझ आ रही है। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की, ये आ गया आपका कंक्लूजन, ठीक है। तो इसमें आपका पहला कंक्लूजन, सेकंड और देन थर्ड, इसमें हम आपको 3 कंक्लूजन देते हैं। u से t पर आपका ऐसे जाएगा, ठीक है, और u से t आपका ये हो गया, अगला आपका क्या हो गया, t से m, ठीक है, ये हो गया। तो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो कई बार जो है बच्चे इस तरीके से पूछते हैं कि सर जैसे कि
ग्रेटर देन का साइन ही क्यों लिया जाता है, ग्रेटर देन के साइन को ही हम प्रायोरिटी क्यों देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप जरा एक आप देखेंगे कि आप जो है जैसे कि अगर ये वाला और ये इन सब में अगर मैं प्रायोरिटी की बात करता हूँ तो हम प्रायोरिटी ग्रेटर देन को ही क्यों देते हैं। आप इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए कैसे, ए इज ग्रेटर देन ऑफ, सॉरी, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ए इज ग्रेटर देन ऑफ क्या आ जाएगा आपका बी, और ये आपका क्या आएगा सी, ठीक है, और ये इक्वल टू हो गया क्या डी, ठीक है। तो अब इसमें अगर मैं यहाँ पे थोड़ा साइन चेंज कर लेता हूँ तो ये आपका आ जाता है, ठीक है। तो इसको देखो जरा, अगर मैं ए की वैल्यू 5 ले लेता हूँ, लेट कर लेते हैं, ए की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है, यहाँ पे हम लेट कर रहे हैं। तो ए की वैल्यू अगर 5 है तो बी की वैल्यू जाहिर सी बात है इसके अकॉर्डिंग आपकी कम आएगी या तो 4 आएगी, कुछ भी आप 3 मान सकते हैं, ठीक है। इसके बराबर है या फिर बड़ा है, तो 4 3 आ गई इसकी सी की, ठीक है, और सी इसके बराबर है, तो या तो ये 4 है या फिर 3 है। उसी तरीके से ये 4 है या फिर 3 है, तो सी की वैल्यू या तो 4 है या 3 है, ठीक है। अगर बी के वैल्यू जो है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे बराबर, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल दोनों है, ग्रेटर और इक्वल दोनों है, तो बी अगर 4 हुआ तो इक्वल हो जाएगा, और अगर जो है सी 3 हुआ तो बी 4 होके उससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से देखेंगे आप कैसे कि अगर फिर आप ए से जब आप डी में देखेंगे तो जनरली अगर आप इन सभी में फॉलो करेंगे तो ए से डी के बीच आपको क्या बनेगा, ए से डी के बीच ग्रेटर का साइन बनेगा, ए से सी के बीच आपका जो है ग्रेटर का साइन बनेगा। बात समझ आ रही है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जब भी आपका जो है ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर इक्वल रहता है, या फिर लेस देन इक्वल लेस देन इक्वल लेस इक्वल और लेस देन इक्वल में हम जो है पहले इसको प्रायोरिटी देते हैं, देन इसको, देन आपका इसको, ठीक है। और उसी तरीके से हम लेस इक्वल और इक्वल में हम पहली प्रायोरिटी इसको, दूसरी इसको और देन तीसरी इसको देते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको पूरे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है, तो आप सभी इसको उतार लेंगे। चलिए मैं इसको रहने देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा दिया है तो चलिए मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो अब हम ये वाला क्वेश्चन आप सभी का सॉल्व हो गया होगा, ठीक है। मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, उसके बाद हम सभी साथ में मिलकर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देते हैं हम आपको। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, स्टेटमेंट में क्या है आपका, P इज ग्रेटर देन ऑफ R, इक्वल टू हो गया आपका T, ठीक है, लेस देन इक्वल आपका क्या हो गया S, और ये लेस देन हो गया आपका U, और ये आपका हो गया M, और ये आपका हो गया N, ठीक है। तो ये वाला इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कंक्लूजन लिखेंगे आप इसमें, पहला कंक्लूजन, दूसरा कंक्लूजन, देन तीसरा, ठीक है। तो कंक्लूजन में लिखेंगे आप U इज ग्रेटर देन ऑफ T, T इज लेस देन ऑफ P, ठीक है। अगला देखेंगे S इज लेस देन ऑफ N, फोर्थ देखेंगे आपका आ जाएगा P इज ग्रेटर देन ऑफ आपका क्या आ जाएगा U, ठीक है, बात समझ आए। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हुए हैं, तो इसको आप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए पहला आपका क्या आ रहा है, अगर मैं इसमें देखूं तो आप सभी अभी तक तो सीख गए होंगे क्या करना है कि U से T पे जाना है, तो U से R, R से T। तो देखो ये आपका क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है, फिर देन ग्रेटर इक्वल आ रहा है, तो मतलब इन दोनों में अगर फर्स्ट और सेकंड में आपके प्रायोरिटी देखेंगे तो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। पहला आपका क्या आएगा, पहले आपका आएगा ग्रेटर, देन ग्रेटर इक्वल आएगा। तो उस हिसाब से अगर आप प्रायोरिटी देंगे फर्स्ट और सेकंड में, प्रायोरिटी किस पर रहेगी, U से T के बीच आपका ग्रेटर का ही साइन बनेगा, ठीक है, ग्रेटर का ही साइन बनेगा। अब देखो, अब जब U से T पर आपका U इज ग्रेटर देन T हो गया तो U से T आपका लेस देन का साइन तो बनेगा ही नहीं, तो सेकंड आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। T से M के बारे में बात करो तो T से M पे जाओगे तो आपका क्या बनेगा, तो ये आपका ये बनेगा और ये आपका ग्रेटर बनेगा। तो T से M जो है इन दोनों के बीच में अगर आप चूज करते हैं तो फर्स्ट और थर्ड में आपका फर्स्ट को ही प्रायोरिटी देंगे, तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ठीक है, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो 5वें का आंसर हो जाएगा ये। अब इसको भी फटाफट देख लो, अब मैं लिखूंगा नहीं, आप फटाफट बताते जाएंगे, ठीक है। U से T के बीच जाना है, देखो ध्यान से, U से T के बीच, U से आए इधर,
ये आपका है ग्रेटर, देन ग्रेटर इक्वल, तो ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर में किसको प्रायोरिटी दोगे, ग्रेटर को। तो मतलब यू और टी के बीच में आप देखिए, अब थोड़ा सा मे भी आपको, तो इन दोनों में प्रायोरिटी आप किसको दोगे, इस वाले को, ठीक है। तो मतलब पहला सही है। अब देखो पी से टी पे जाना है, तो अब देखो पी से टी पे जाना है, तो पी से टी पर आप इसके लिए प्रायोरिटी किसको दोगे, तो पहला आपका आ जाता है ग्रेटर, देन उसके बाद आपका क्या आता है, इक्वल। तो ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर को दोगे, तो पी से अगर हम टी पे जाते हैं तो ग्रेटर का साइन आएगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद आपका क्या आ गया, एस से एन है, तो हम क्या करेंगे, एन से एस पे चलते हैं। तो कोई से भी आप चूज कर सकते हो, या तो लेस देन एस से एन पे जाओ, तो सारे लेस देखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। जो मैंने आपको दो आपको सिंबल बताएंगे, एक लेस वाले, लेस इक्वल, ठीक है, और दूसरा आपका ग्रेटर इक्वल। तो मैं जो इसको फॉलो करता हूँ, किसी एक को फॉलो करो, जल्दी आपका आंसर निकलेगा। तो एन से एस पे जाते हैं, तो एन से एस पे, तो एन से एस पे तो जाया नहीं जा सकता, ठीक है। एस से अगर एन पे जाया जाए, तो एस से एन पे अगर हम जाते हैं, तो एस से यू आपका क्या बनेगा, लेस देन इक्वल, देन आपका क्या बनेगा, ग्रेटर। तो अब देखो ये लेस हो गया, ये इक्वल हो गया, ग्रेटर, तो ये ग्रेटर भी आ गया और लेस भी आ गया, तो ये कंडीशन क्या होगी, ब्लॉक हो गई। ये कंडीशन क्या हो गई आपकी, ब्लॉक हो गई, ठीक है। ये कंडीशन ब्लॉक मतलब कांट डिटरमाइन, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। अगला आप देखो पी से यू पे देखो, तो पी से यू पे अगर आप जाते हो, तो पी से यू आपका क्या बन रहा है, देखो ध्यान से, ग्रेटर बन गया, इक्वल, लेस इक्वल, देन लेस। तो ग्रेटर इक्वल दोनों आ रहे हैं, तो मैं फिर भी आपको लिख के बता देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ये आ गया, देन उसके बाद टी से एस पे ये आ गया, देन उसके बाद यू पे आपका ये आ गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये आपका ग्रेटर आ रहा है और ये लेस, तो ग्रेटर लेस दोनों आ रहे हैं, तो ये भी आपकी कंडीशन क्या होगी, ब्लॉक कंडीशन, ठीक है। तो ब्लॉक कंडीशन मतलब कांट डिटरमाइन। तो यहाँ पे आपका आंसर के बारे में बात करते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोलो, आंसर आपका हो जाएगा ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। बात समझ रही है आप सभी को, आगे बढ़े, चलिए अगला देखिए। अब देखिए जैसे कि पॉसिबिलिटी का जो केस बनता है, डेफिनेट रिजल्ट, ठीक है। अगर ए और आपका, देखिए मैं आपको इसमें इस तरीके से बता देता हूं, अगर ब्लॉकिंग का, ये मैं आपको ब्लॉकिंग का केस बता रहा हूं, मैं आपको किसका बता रहा हूं, ब्लॉकिंग केस बता रहा हूं, ठीक है। देखिए कैसे, अगर आपका ब्लॉकिंग का केस आता है, ब्लॉक का केस आता है अगर आपका, ठीक है, तो इस ब्लॉकिंग केस में आपका क्या बनेगा, इस ब्लॉकिंग केस में आपका जो है डेफिनेट रिजल्ट नहीं होगा, बट लेकिन आपका क्या बनेगा, पॉसिबिलिटी आपकी बनेगी। इसमें आपका क्या होगा, डेफिनेट रिजल्ट, डेफिनेट रिजल्ट तो आपका नहीं बनेगा, ठीक है। एक तो डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा, दूसरी आपकी क्या बनेगी, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी आपकी बनेगी। तो इसके दो पॉइंट है। तो अगर ब्लॉकिंग का केस होता है, तो ब्लॉक केस में आपका क्या होगा, ब्लॉक केस में आपका डेफिनेट रिजल्ट जो है आपका बनेगा, जो है डेफिनेट रिजल्ट आपका नहीं बनेगा, पॉसिबिलिटी का केस वहाँ पे बन सकता है। आइए देखिए कैसे, तो इसको थोड़ा जानते हैं, देखिए कैसे। स्टेटमेंट, ये आपका स्टेटमेंट आया, स्टेटमेंट देखो क्या रहेगा, ए इज ग्रेटर देन ऑफ बी और बी इज लेस देन ऑफ सी, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन, ये आपका क्या आया, कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपके कुछ इस तरीके से कंक्लूजन दे देते हैं, ठीक है। तो पहला आता है आपका ए से सी, अगला आपका क्या आता है, लेस देन सी, अगला क्या आता है आपका सी, अगला आपका क्या आता है ये, अगला आपका क्या आता है ये, ठीक है, और अगला आपका क्या आता है ये, ठीक है। और ये जो ये वाला केस बनता है, मतलब इस केस में आपका ए इज ग्रेटर देन सी भी हो सकता है, और इस केस में ए इज लेस देन ऑफ सी भी हो सकता है। तो ये वाला पॉइंट आप जो है यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इस केस में आपका जो है ए इज ग्रेटर देन सी भी हो सकता है और ए इज लेस देन ऑफ सी भी हो सकता है। बात समझ आ रही है आप सभी को। तो अब देखो इस केस में अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, डिस्क्राइब करूँ, तो देखो क्या होगा, ए से सी का। अब देखो अब मैं इसको थोड़ा एग्जांपल से बताता हूँ। अगर ए की वैल्यू आप 5 रख लो, ए की वैल्यू अगर आप 5 रख लेते हैं, ठीक है, तो अगर इस देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ए इज ग्रेटर देन ऑफ बी और सी इज ग्रेटर देन ऑफ बी। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं ए की वैल्यू 5 रखता हूँ, ठीक है, या फिर बी की वैल्यू अगर मैं 5 रखता हूँ, अगर मैं बी की वैल्यू 5 रखता हूँ, तो जाहिर सी बात है ए की वैल्यू जो है 5 जो है 6 7 कुछ होगी, और अगर मैं जो और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, जो सी है वो भी आपका बी से बड़ा है, तो इसकी वैल्यू भी आपकी 6 7 8 होगी। लेकिन अगर मैं ए से सी के बीच में कोई रिलेशन बनाना चाहूँ, ए से सी के बीच कोई रिलेशन बनाना चाहूँ, तो आपका कोई रिलेशन नहीं बनेगा,
ठीक है, कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी की अगर बात की जाए तो पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो वहाँ पे वो बोल देगा ए से सी के बीच पॉसिबिलिटी, तो वो सही है। कहने का मतलब क्या है, अगर इस तरीके से ब्लॉकिंग का केस आपका बन जाता है तो उसमें कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा। जैसे ए से सी के बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बन रहा है, लेकिन अगर यहीं पे लिख जाता है, अब इस हिसाब से आपके ए और सी के बीच में जितने भी रिलेशन बन रहे हैं ना, क्योंकि रिलेशन तो पॉसिबल है ही नहीं, तो वो सारा आपका गलत हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर आपको क्या देता है कि ए से सी के बीच पॉसिबिलिटी, अगर यहीं पर लिख देता है वो पॉसिबिलिटी, अगर वो पॉसिबिलिटी लिख देता है तो पॉसिबिलिटी लिखने पर सेकंड आपका सही हो जाएगा। तो जिसके आगे भी पॉसिबिलिटी लिखा रहेगा तो ए और सी के बीच का पॉसिबिलिटी वाला रिलेशन आपका सही हो जाएगा। बट डेफिनेट रिजल्ट, मतलब डेफिनेट का मतलब क्या है, जिसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो आपके सारे रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब हम अगला देख लेते हैं। अगला देखिए, अगले में कुछ और क्वेश्चन आपको कराता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है क्या, 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा हूँ, इसमें आपको अभी तक मैंने जितना भी कराया ना वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट आपका आ गया एम इज ग्रेटर देन ऑफ आर इज ग्रेटर देन ऑफ यू इक्वल टू आपका आ गया टी इज लेस देन इक्वल आपका क्या आ गया एस। ठीक है, इज लेस देन ऑफ पी इक्वल टू आपका क्या आ गया एन। ठीक है, तो यहाँ इसमें आपको क्या बताना है, फाइंड डेफिनेट रिजल्ट। इसमें आपको बताना है फाइंड डेफिनेट रिजल्ट, फाइंड डेफिनेट रिजल्ट। ठीक है, बात समझ आई। कंक्लूजन के बारे में चलते हैं। कंक्लूजन देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कंक्लूजन दूंगा ताकि आपका कोई भी आपको डाउट ना रहे। ठीक है, ठीक है, चलिए पहला आपका आता है एम से यू के बीच में आपको बताना है कौन सा साइन आएगा। अगला आपका क्या आता है आर से आपको टी के बीच में साइन बताना है। ठीक है, बात समझ आई। तो इस तरीके, तो इसको मैं थोड़ा इस तरीके से लिख देता हूँ ताकि आपको भी थोड़ी सुविधा हो जाए सवाल को समझने में। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा इस तरीके से लिख देता हूँ। इनके बीच में आपको साइन भरना है, आर से टी के बीच में। उसी तरीके से आपको भरना है यू से एस के बीच क्या साइन आएगा, तो उसी तरीके से आपको भरना है टी से एन के बीच क्या साइन आएगा। देन आपको भरना है एम से आपको टी के बीच में क्या साइन आएगा, उसी तरीके से आपको भरना है एन से एस के बीच में क्या साइन आएगा। उसी तरीके से आपको भरना है पी से टी के बीच में क्या साइन आएगा। उसी तरीके से आपको भरना है एस से आपका एस से यू के बीच में आपका क्या साइन आएगा। उसी तरीके से आपको भरना है टी से एम के बीच में क्या साइन आएगा। उसी तरीके से एन से आपका जो है टी के बीच में क्या साइन आएगा। अब देखना है आपको 11। अब देखो 11 में क्या है आपका आर से एस के बीच में क्या साइन आएगा। अब देखो आर से पी के बीच में क्या साइन आएगा और एम से जो है आपका पी के बीच में आपका क्या साइन आएगा। उसी तरीके से आप देखेंगे एम से आपका जो है एन के बीच में क्या साइन आएगा। ठीक है, तो ये सारे आपको साइन निकालने हैं और इसमें आशा करता हूँ कि आपके ये कोई भी आपको जो है इसमें डाउट नहीं रहने वाला है। ठीक है, बात समझ आए। तो चलिए देखते हैं हम इसको यहाँ पर। तो अब देखिए आपने कर लिया होंगे, मैं थोड़ा आपको सॉल्व करा देता हूँ। देखिए एम से यू पे अगर हम चलते हैं तो अगर हम एम से यू, अब देखिए आप सभी तो तैयार हो गए, अब ये लिखने की तो जरूरत नहीं है कितने कितने साइन आ रहे हैं, कौन सा आना चाहिए। तो एम से अगर हम यू पे चल रहे हैं, एम से यू पे चल रहे हैं, तो देखो कौन सा आएगा ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल, और ग्रेटर में साइन कौन सा आएगा ग्रेटर। ठीक है, अगला देखो यू, अगला आपका आर से टी, तो आर से टी पे अगर हम जाते हैं तो ये आपका ग्रेटर और देन इक्वल आया, तो ग्रेटर इक्वल में हम किसको चूज करेंगे, ग्रेटर को। ठीक है, अगला देखो यू से एस पे जाना है, तो यू से एस पे जाएंगे तो ये आपका आया इक्वल देन लेस देन इक्वल, तो यू से एस के बीच आपका आएगा लेस देन इक्वल। ठीक है, अगला देखो टी से एन के बीच, देखो टी से एन के बीच आपका क्या आएगा, टी से एन के बीच, तो टी से एन के बीच लेस देन इक्वल, लेस देन और इक्वल। तो देखो इन तीनों में आपका बड़ा कौन है, लेस, तो आपका टी से एन के बीच क्या आएगा, लेस। ठीक है, एम से टी देख लो, तो एम से टी पे कौन सा आएगा, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, तो आपका एम से टी के बीच क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल। ठीक है, एम से टी के बीच आपका क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल। अब देखो एन से एस के बीच क्या आएगा,
एन से एस के बीच ये एन हो गया, एस हो गया। तो अगर हम एन से एस के बीच चलते हैं तो ये आपका क्या आएगा, इक्वल और ये ग्रेटर। तो एन से एस के बीच अगर हम चलते हैं तो एन से एस की ओर आपका ग्रेटर आ रहा है, ठीक है। पी से टी के बारे में बात करते हैं तो देखो पी से टी पे जाएगा तो ये आपका ग्रेटर हुआ, ये आपका ग्रेटर इक्वल हुआ। तो आपका क्या आएगा, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में आपका बड़ा कौन होगा, ग्रेटर वाला। तो पी से जा रहे हैं तो पी की ओर जो है ग्रेटर देन का साइन होगा, क्योंकि हम पी से टी की ओर जा रहे हैं, ठीक है। अब एस से यू की ओर जाते हैं, देखो एस से यू की ओर जा रहे हैं तो ये ग्रेटर इक्वल इक्वल। तो ग्रेटर इक्वल इक्वल में आपका सेकंड थर्ड में प्रायोरिटी किस पे दोगे, सेकंड वाले को। तो आपका क्या आ जाएगा, एस से यू पे जा रहे हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। बात समझ आई। अब और देखो टी से एम के बीच आपका क्या आ जाएगा, तो ये रहा टी, ये रहा आपका एम। तो टी और एम के बीच अगर मैं देखता हूँ तो क्या आएगा आपका, टी से एम के बीच देखो ये आपका आ गया ग्रेटर, ये आपका आ गया इक्वल, ये आपका टी से एम नहीं, हम क्या करते हैं एम से, या फिर ऐसे ही मान लो टी से मान लो तो टी से इक्वल आएगा, लेस आएगा और देन लेस देन इक्वल। तो इन तीनों में आपको क्या आएगा, लेस इक्वल और इक्वल में आपका क्या आता है, लेस आता है। तो टी से एम के बीच आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा लेस, ठीक है। टी से एम के बीच आपका लेस आएगा। ऐसे ही देखो एन से टी के बीच आपका क्या आएगा, ये आपका हो गया एन, ये हो गया आपका टी। तो एन से टी के बीच आपका क्या है, इक्वल देन ग्रेटर इक्वल। तो इन तीनों में आपका कौन से साइन को चूज करेंगे, फर्स्ट। तो आपका आ गया ग्रेटर। तो एन से टी के बीच आपका आएगा ग्रेटर, ठीक है। एन से टी के बीच आपका आएगा ग्रेटर। अब देखो आर से एस के बीच, तो अब देखो आर से एस, ये रहा हमारे पास आर, ठीक है, और ये रहा एस। तो आर से एस के बीच क्या आएगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल। तो यहाँ पे ब्लॉकिंग कंडीशन आप देख रहे हो, ये ग्रेटर की कंडीशन है, ये लेस देन इक्वल की कंडीशन है, मतलब इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आएगा आपका ब्लॉकिंग कंडीशन। ये आपकी ब्लॉकिंग कंडीशन मतलब कि इसमें कोई साइन नहीं आने वाला, इसमें कोई साइन नहीं आने वाला, ठीक है। अगला देखो आर से पी पे जाओ, देखो आर से पी पे, तो अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो आर ये रहा, आर से यू, यू से टी, टी से एस और एस से पी। तो आप क्या देख रहे हैं, ग्रेटर का साइन और लेस का साइन। तो ग्रेटर और लेस का साइन, तो इसका मतलब ये भी आपकी ब्लॉकिंग कंडीशन है, ये भी आपकी क्या है, ब्लॉकिंग कंडीशन है। तो ये भी, इसमें भी आपका कोई आंसर नहीं निकलेगा। उसी तरीके से एम और पी के बीच अगर हम देखते हैं तो एम से पी के बीच जाओ, देखो एम से आर पे गए, आर से यू पे गए, यू से टी पे, टी से एस। तो अभी तक तो ग्रेटर आ रहे थे, अब जैसे एस पे गए तो लेस आ गया, तो मतलब इसमें भी आपका ब्लॉकिंग कंडीशन बन गई। एम से एन पे जाओ, देखो एम से एन पे जाए तो ग्रेटर आर पे गए, आर से यू पे गए, यू से टी पर और टी से एस पर। जैसे हम टी तक आए थे तो ग्रेटर चल रहा था आपका, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर के साइन चले थे, और जैसे हम टी से एस पे हमने जंप किया तो यहाँ पे लेस का, तो मतलब आपका क्या गया, दोनों साइन आ गए, मतलब ग्रेटर भी आ गया और जो है आपका लेस भी आ गया। तो इसका मतलब ये भी आपकी जो है ब्लॉकिंग कंडीशन होगी, ठीक है। और ब्लॉकिंग कंडीशन में आपका कोई भी रिजल्ट नहीं बनता है, ठीक है। तो इन सभी में आपका 11, 12, 13, 14 में आपका कोई रिजल्ट नहीं बना है ब्लॉकिंग, ठीक है। तो बात समझ आई। तो आपने इसको साइन बनाना भी सीख लिया कि आपका किस तरीके से जो है आपको साइन उसमें भरना है, इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन है वहाँ पर आपके बनते हैं, ठीक है। बात समझ आई, आगे बढ़े, चलिए अगला देखते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको क्या कराता हूँ, यहाँ पे मैं अब आपको कराता हूँ अगले क्वेश्चन। अब यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं मल्टीपल बेस्ड, ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है। तो यहाँ से आपके क्या आते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला जो भी था, क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा, ठीक है। तो अब देखिए अगला, अब इसमें हम देखेंगे मल्टीपल स्टेटमेंट कैसे आते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट आपके कैसे आते हैं। तो देखेंगे ए से आपका हो गया बी हो गया, ठीक है। अब आपका क्या आ गया, बी से आपका क्या हो गया, बी से आपका आ गया सी, ठीक है। अगला देखेंगे सी से आपका आ गया डी, ठीक है। तो ये 3 आपके बन गए स्टेटमेंट। कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। देखो कंक्लूजन आपका क्या रहेगा, ए से सी पहला कंक्लूजन, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन आपका क्या रहेगा, बी से आपका डी, बी से आपका डी, ठीक है। उसी तरीके से मैं कुछ और क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पर, फिर साथ में जब तक आप इसे सॉल्व करिए, ठीक है, जब तक आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला आपका क्या आता है, अगला आता है स्टेटमेंट, और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जब तक आप उसे सॉल्व करेंगे। एम से एन पे इस तरीके से जाएगा, और अगला आता है आपका आर से पी, देन अगला आपका आता है एन से आपका आता है आर की ओर, ठीक है। ये आपका आ गया कंक्लूजन, ये आपका क्या आ गया कंक्लूजन, ठीक है। तो कंक्लूजन आपके 2 में यहाँ पे दे देता हूँ, कौन कौन से, एक तो आपका आ गया एम से आर,
देन उसके बाद मैं दे देता हूँ आपको n से आपका क्या आ गया p, ठीक है, n से आपका p। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और दे दें आपको, ठीक है, कर लेंगे। तो पहले मैं आपको ये करा देता हूँ, उसके बाद मैं दूँगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसको कराने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है, पहला आपका ए से सी, तो ए से आप पहले क्या कहाँ जाएंगे, ए से गए बी पर, तो आपका साइन कौन सा आया, ग्रेटर का। फिर देन आप बी से गए सी पर, तो आपका साइन कौन सा है, ग्रेटर इक्वल का। तो ये फर्स्ट है सेकंड, फर्स्ट सेकंड में आप प्रायोरिटी किसको देते हो, फर्स्ट को देते हो, तो ग्रेटर का साइन आएगा ए और सी के बीच में। अगले देखो बी से डी पे गए, तो बी से सी पे जब आप जाते हैं तो आपको ग्रेटर का साइन दिख रहा है, और सी से जब आप डी पे गए तो आपको किसका साइन दिख रहा है, इक्वल का। तो ये आपका सेकंड और थर्ड है, तो सेकंड थर्ड में प्रायोरिटी किसको देते हो, सेकंड को, तो दोनों ही आपके राइट है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, आपका यहाँ पे आंसर बनेगा बोथ फॉलो। आपका यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, बोथ फॉलो, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। अब m से r पे जाना है, तो जब आप m से n पे गए, देन उसके बाद आपको कहाँ जाना, n से r पे जाना है, तो ये n से r हो गए, ठीक है। तो देखो m से n पे गए तो आपका ग्रेटर इक्वल आया, और n से r पे गए तो ये ग्रेटर आया। तो ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में आप प्रायोरिटी किसको देते हो, ग्रेटर को देते हो, फर्स्ट को प्रायोरिटी देते हो, तो आपका पहला सही है, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड देखो, n से p पे जाना है, तो n से आप n से गए r पर, तो ग्रेटर आया, और फिर r से गए p पर, तो आपका इक्वल आया। तो ग्रेटर और इक्वल में आप किसको प्रायोरिटी दोगे, फर्स्ट को, दैट वन इज n से p के बीच आपका क्या आएगा, ग्रेटर आया, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या आया, यहाँ पर आपका आंसर आया है बोथ फॉलो, ठीक है। यहाँ पे भी आपका आंसर क्या आया है, बोथ फॉलो, ठीक है। बात समझ आए, अच्छे से समझ आ रहा है। कुछ और क्वेश्चन दें प्रैक्टिस के लिए, चलिए कुछ और क्वेश्चन ले लीजिए आप। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, स्टेटमेंट में आपका क्या आता है, m इज ग्रेटर देन ऑफ n, देन आपका क्या आता है p इज लेस देन ऑफ n, देन आपका क्या आता है p इज लेस देन ऑफ r, ठीक है। थोड़ा कंक्लूजन देख लेते हैं, कंक्लूजन क्या दे रहे हैं हम आपको, ये आपका आ गया कंक्लूजन, ठीक है। तो ये कथन और ये आ गया आपका निष्कर्ष, ठीक है। हिंदी वाले देख सकते हैं, ये आपका निष्कर्ष हो गया, ये कथन हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, देन सेकंड हो गया। रीजनिंग का तो अगर आप इंग्लिश में पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो पहला हम आपको दे रहे हैं कंक्लूजन, m से आपका p हो गया, देन आपका क्या हो गया, m से आपका लेस देन हो गया p, देन हम आपको दे रहे हैं n से r, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो ये रहा आपके पास, और अगला क्वेश्चन एक और दे देते हैं हम आपको, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है ये, तो लास्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे आप, स्टेटमेंट, देन इसमें आपका क्या रहेगा, स्टेटमेंट में हम आपको देते हैं m इज ग्रेटर देन ऑफ n, देन लेस देन ऑफ p, ठीक है। थोड़ा ये घिचपिच हो गया, मे बी कि आपको दिक्कत करे, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो n लेस देन ऑफ आपका p हो गया, ठीक है। अगला आपका स्टेटमेंट है r इज ग्रेटर देन ऑफ n, n इज ग्रेटर देन ऑफ t, ठीक है। कंक्लूजन देख लेते हैं हम इसका, कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन में आपका क्या रहेगा, फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड। अब यहाँ पे देखो m से गए आपका कहाँ पर, r पर, देन हम यहाँ पे गए क्या गए, m से गए t पर, देन अगला हम क्या गए, p से गए हम यहाँ पर t पर, ठीक है। बात समझ आए। तो ये रहे आप सबके सामने दो क्वेश्चन, तो आपके लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहला सॉल्व करते हैं। m से p पे जा रहे हैं अगर हम, तो m से p पे जाएंगे कैसे, देखिए m से गए n पर, तो जब हम m से n पे गए तो आपका ग्रेटर आया, देन हम कहाँ पे जाएंगे, n से जाएंगे p पर, तो n से p पे गए तब भी आपका ग्रेटर आया, तो ग्रेटर मतलब ग्रेटर आपका बनेगा m से p के बीच रिलेशन। अब देखो अगर m से p के बीच ग्रेटर आपका बन गया, तो m से p के बीच जो है लेस देन तो आपका बनेगा नहीं, तो इसलिए आपका ये रॉन्ग हो गया। अगले हम बात करते हैं थर्ड की, n से गए r पर, तो n से गए p पर, तो n से जब p पे गए तो आपका ग्रेटर आया, देन p से r पे गए, तो ध्यान से देखो n से जब हम p पे गए तो ग्रेटर आया, फिर देन हम कहाँ पे गए, p से r पे गए, तो ये आपका लेस है, तो ये आपकी ब्लॉक वाली कंडीशन हो जाती है, और जब ब्लॉक कंडीशन हो गई तो वो आपकी जो है रॉन्ग। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे आंसर की बात करता हूँ, तो आंसर आपका क्या आएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली क्या आएगा आपका, फर्स्ट फॉलो, ठीक है। बात समझ आ रही है। अगला देख लेते हैं हम यहाँ पर, देखिए अगला क्या है, अगला है आपका m से r पे जाना है, तो m से गए आप n पर,
ठीक है। अब n से गए हम r पर, ठीक है, तो m से n पे गए ग्रेटर, और n से हम r पे गए, तो अब देखो ये ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल है, तो इसमें हम प्रायोरिटी किसको दोगे, ग्रेटर की फर्स्ट और सेकंड में प्रायोरिटी किसको देखते हैं, फर्स्ट को, तो m और r के बीच ग्रेटर का आपका साइन बनेगा, ठीक है। अब इसको देख लो, m से t पे जाना है, तो m से गए n पर, तो आपका ग्रेटर का साइन, देन n से गए t पर, तो ग्रेटर और इक्वल का साइन, तो ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल मतलब फर्स्ट सेकंड में प्रायोरिटी किसको दोगे, फर्स्ट को, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, m से t के बीच आपका ये बनेगा, ठीक है। अगला देखो p से t के बीच, तो p से गए n पर, तो बोले क्या बनेगा आपका ग्रेटर, और देन आप n से गए t पर, n से गए t पर, ठीक है, तो आपका ये बनेगा। तो इसका मतलब, और ये आपका फर्स्ट वाला हो गया, ये आपका सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड में प्रायोरिटी किसको देते हो, फर्स्ट को देते हो, ग्रेटर को देते हो हमेशा, ठीक है, तो आपका आ गया ये, ठीक है। इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर जो हो गया वो हो गया आपका तीनों, ठीक है, तो ऑल फॉलोज, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल फॉलोज, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, ऑल फॉलोज, ठीक है। तो आज तक का सफ़र हमारा यहीं तक था, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को पूरा कंटेंट अच्छे से समझ आया है, ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको तैयारी यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।